लॉकडाउन में सुस्त पड़े कारोबार में फेस्टिवल सीजन के दौरान उछाल आने की उम्मीद व्यापारियों को थी, लेकिन इस साल कोरोना काल में आई दिवाली में व्यापार मंदा होने के कारण व्यापारी परेशान हैं। यही हाल दिया और फटाकों से जुड़े कारोबारियों का भी है। एक और जहां दिया व्यापारी बढ़ते प्रतिस्पर्धा को एक वजह मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फटाका व्यवसायी ऐन वक्त पर फटाके फोड़ने को लेकर जारी सरकारी निर्देशों से धंधा चौपट होने को असल वजह बता रहे हैं। देश में मार्च से लगे देशव्यापी लॉकडाउन से व्यापार और व्यापारियों की कमर टूट गई। हालांकि व्यापारियों को फेस्टिवल सीजन से व्यापार में चुस्ती आने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार सब कुछ चौपट हो गया। राजस्थान के जोधपुर से आए दिया व्यापारी शांतिलाल पवार बीते 15 सालों से नागपुर में आकर लाल मिट्टी से बने दियों का कारोबार कर रहे हैं। उनके पास दियों के करीब 90 तरह की वैरायटीज है, लेकिन आसपास के गांव से आवक बंद या कम होने की वजह से इस साल उन्हें एक एक दिया बेचने के लिए कई तरह के जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो कहते हैं कि हर साल 40 टन दियों की बिक्री नागपुर में करते थे, लेकिन इस साल बिक्री में 50% तक की गिरावट आई है। हर साल आता हूँ दीवनार लेके, मेरे को यहाँ पे आते हुए कम से कम 15 साल हो गए और हर साल की बात ही इस साल थोड़ा बहुत डिफरेंट है। बहुत मार्केट डाउन है, बहुत मतलब 50% डाउन है। हर साल मैं 2 गाड़ी लाता हूँ माल बेचने के लिए, इस साल 1 गाड़ी लेके आया, तो इस 1 गाड़ी में भी माल बच जाएगा मेरे को लग रहा है इस साल। नहीं तो मैं हर साल दिवाली अपने घर की कर लेता हूँ, इस साल मेरे को नागपुर की दिवाली करनी पड़ी। कोरोना के चक्कर में गांव खेड़ी वाले लोग सिटी में आने से घबराते हैं, इसी वजह से माल थोड़ा कम निकला है। इसलिए अब देखते हैं फिर क्या होता है। 2 दिन और है दिवाली का, फिर अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको माल रख के जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिवाली पर पटाखों की भारी मांग होती थी, लेकिन इस साल कोरोना के चलते नागपुर मनपा ने पहले ही तेज आवाज वाले पटाखों को नहीं फोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। इसके अलावा कई गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोरोना संक्रमण और प्रदूषण को देखते हुए पटाखों को न फोड़ने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसका असर ये हुआ कि कई ग्राहक बड़े फटाके या तेज आवाज वाले बमों से दूरी बनाए रखे हुए हैं, लेकिन इसका खामियाजा व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक पटाखा विक्रेता मोहम्मद शोएब अहमद भी हैं। उनके मुताबिक यदि प्रशासन 2-3 महीने पहले पटाखों के लिए गाइडलाइन जारी कर देता तो उन्हें उतना नुकसान नहीं होता जितना दीपावली के ऐन वक्त पर जारी दिशा निर्देशों की वजह से हुआ है। जो भी गाइडलाइन जारी करते हो उससे हम लोग बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन ये गाइडलाइन हमको लाइसेंस का जब आप फॉर्म इशू करते हो उसके पहले अगर दे दी जाए तो ज़्यादा बेहतर हो, ताकि हम अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। हम लोग जो परचेसिंग वगैरह करते हैं उस हिसाब से करें, तो हमारा अगर आप टाइम पे अगर गाइडलाइन दोगे और टाइम पे आप अगर इस तरीके के नियम निकालोगे तो हम लोग जो परचेसिंग करते हैं और जो हम लोग एडवांस वगैरह देते हैं क्या, तो उससे हम लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी नुकसान होता है। कोविड के कारण लोग ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कारण ये है कि जैसे 3 महीने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके कारण लोगों के पास में पैसे नहीं है, तो जो आदमी पहले 500 रुपये खर्च करने की कैपेसिटी रखता था, आज वो 100 रुपये और 200 रुपये खर्च कर रहा है। तो उससे हम लोगों के व्यापार पे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। कई सालों से व्यापार करते आ रहे हैं, तो इस व्यापार को हम लोग कोविड के चलते हम बंद नहीं कर सकते। अब हमारे को आगे भी अगर ये व्यापार करना है तो इस बार प्रॉफिट ना सही, लेकिन व्यापार तो करना पड़ेगा, ताकि हमको इस साल नहीं आने वाले साल इसका रिस्पॉन्स कुछ मिले। इसके अलावा पटाखों की बिक्री कम होने से ऐसा लग रहा था कि दीपावली में अन्य चीजों जैसे लाइटिंग, कंदिल, रंगोली की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन इन व्यापार पर भी कोरोना मर्ज का असर साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बाजार में खरीदारों की भीड़ जरूर है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल विक्रेताओं की संख्या दुगनी हुई है। दरअसल लॉकडाउन में नौकरी चले जाने से कई लोगों ने आमदनी के लिए सीजनेबल चीजों के व्यापार का रुख किया, जिससे बाजार में बेवजह प्रतिस्पर्धा बढ़ी और ग्राहकी प्रभावित हुई। कैमरामैन रजत के साथ फैजल खान, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।